नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो अपने एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसकी आज तीसरे पार्ट के अंदर तीसरे वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज तीसरा पार्ट अपने कर रहे हैं। आज फिर अपने 50 क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बड़े अच्छे से कराऊंगा। तो आप अगर नए हैं और पहली बार अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? देखो, अपने घरों में या कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर कोई स्विच लगा होता है तो स्विच का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है धारा को बंद या चालू करना। स्विच का हमेशा मुख्य कार्य धारा को बंद या चालू करना होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पिन प्लग में जो तीसरा पिन होता है वो किसका होता है? 3 पिन प्लग में जो तीसरा पिन होता है वो किसके लिए होता है? तो देखो, 3 पिन प्लग जो जैसे प्रेस में लगा होता है या रेफ्रिजरेटर में लगा होता है, जितने भी घरों में उपकरण होते हैं उनमें ज़्यादातर 3 पिन प्लग ही होता है, जो बड़े पावर जो उपकरण होते हैं उसके अंदर। तो तीसरा पिन जो होता है वो हमेशा अर्थिंग के लिए होता है। लाइव वायर का मतलब फेज वायर होता है, न्यूट्रल वायर आपको पता है न्यूट्रल वायर ही बोला जाता है। फेज वायर यहाँ तीसरा नाम, फिर लाइव वायर को फेज वायर बोल दिया। लेकिन 3 पिन प्लग में जो तीसरा पिन थोड़ा मोटा होता है और लंबा होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमने। तीसरा प्रश्न है, कौन सा स्विच जो है वो घरेलू उपयोग के लिए सबसे सामान्य है? घरेलू उपयोग के लिए सबसे सामान्य है कौन सा स्विच, यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका कौन सा स्विच घरेलू उपयोग के लिए सबसे सामान्य है? तो इसका सही उत्तर है SPST स्विच। इसकी फुल फॉर्म है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। प्लग के पिन किस धातु के बने होते हैं? प्लग के पिन किस धातु के बने होते हैं? तो जो प्लग होते हैं घरों में उसके पिन किसके बने होते हैं? आप सभी को पता ही होगा। देखो, तांबे के नहीं बने होते, ना ही एल्यूमिनियम के बने होते हैं। जो जितने भी प्रकार के प्लग होते हैं या स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं, इनके जो टर्मिनल होते हैं वो हमेशा पित्तल के बने हुए होते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो किस धातु के बने होते हैं? इसका आंसर है पित्तल के बने होते हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉकेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सॉकेट जो घरों में जिसमें आप चार्जर पॉइंट लगाते हो या जो भी आप प्रेस का जो प्लग लगाते हो, तो जहाँ लगाते हो ना उसे बोला जाता है सॉकेट। तो सॉकेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, किसके लिए किया जाता है। देखो, सॉकेट का जो उपयोग है वो हमेशा कोई भी उपकरण है उसको प्लग करने के लिए किया जाता है, सीधा सीधा। तो इसका उत्तर है उपकरणों को प्लग करने के लिए, मतलब उपकरणों को चलो उसके अंदर लगाएंगे तभी प्लग करेंगे तभी चलेंगे ना, तो उसके लिए सॉकेट का उपयोग किया जाता है। जो कई लोग करेंगे धारा प्रवाहित करने के लिए। धारा प्रवाहित तो अगर वो प्लग लगाएंगे नहीं तो कहां से होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है उपकरणों को प्लग करने के लिए। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है, एमसीबी का पूरा नाम। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, देखो, अगर आपको पता नहीं होगा तो गलत होना स्वाभाविक है, लेकिन फुल फॉर्म आपको सभी जितनी भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर टर्म्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स आनी चाहिए। तो एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है? अब जो एमसीबी है ये एक सुरक्षा उपकरण है, और जितने भी सुरक्षा, ये जब सर्किट ओवरलोड होता है तो उस समय ओवरलोड के समय सुरक्षा का कार्य करती है। तो एमसीबी का जो है मेन कार्य है ओवरलोड से सुरक्षा करना। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। केबल का इंसुलेशन किसका बना होता है? केबल का इंसुलेशन किसका बना होता है? अब देखो, तांबा चालक है, इंसुलेशन हमेशा अचालक का बना होगा, तो यहाँ पे तांबा इसका उत्तर नहीं है। रबर हो सकता है, लेकिन अपने अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। स्टील नहीं है, स्टील एक चालक है। पीवीसी हो सकता है। तो अब बी और डी के बीच में है, क्योंकि तांबा तो चालक है, हो नहीं सकता, स्टील हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रबड़ या पीवीसी, इनमें से एक होगा। तो इसका सही आंसर है पीवीसी। ठीक है, अगले प्रश्न। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने।
तार के लिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तार के लिए सबसे अच्छा कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, तार के लिए जो घरों में या कहीं भी यूज की जाती है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है तांबा। देखो चांदी कंडक्टर है लेकिन महंगा कंडक्टर है, इसका यूज में नहीं दिया जाता। सोना महंगा कंडक्टर है। अब बात की जाती है या तो एल्यूमिनियम या तांबा, लेकिन सही आंसर अच्छा कंडक्टर पूछा गया है। अच्छा, अच्छा शब्द। एल्यूमिनियम थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, एल्यूमिनियम और तांबे की तुलना की जाए तो इसका उत्तर आएगा। तार के लिए पूछा गया अब यहाँ पे तार के लिए पूछा गया, अच्छा कंडक्टर पूछा गया, तो इसका आंसर होगा तांबा। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। फ्यूज का कार्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था एमसीबी, फ्यूज, ये सभी क्या है? सुरक्षा, जो आपका सर्किट है उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं ओवरलोड से। तो फ्यूज का मुख्य कार्य है ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न। फ्यूज किस धातु का बना होता है? ये फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं बड़े ही छांट के लिए गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, जीरो से एडवांस, आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी करवाई जाएगी। ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्यूज किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर है लेड का। ठीक है, टिन का नहीं बना होता, कई लोग टिन करे आएंगे इसके अंदर। तांबे का नहीं होता, लेकिन ना टिन का होता है। चांदी का तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लेड का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी केबल का पूरा नाम क्या है? तो अभी मैंने ऊपर बताया ही था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका सही आंसर ए है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बी सी डी नहीं है। पीवीसी केबल एक केबल होती है उसका, और पीवीसी इंसुलेशन का नाम होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का इंसुलेशन है। तो पीवीसी, उसी इंसुलेशन के आधार पर केबल का नाम पड़ गया है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में मापा जाता है? मतलब तार का जो आप जो तार लाते हो उसकी मोटाई, ठीक है, किस में मापी जाती है? तो उन्होंने बोलते हैं इतने स्क्वायर एमएम की तार चाहिए। तो स्क्वायर का मतलब वर्ग, एमएम का मतलब मिमी, तो इसका आंसर आएगा वर्ग मिमी। ठीक है, एमएम स्क्वायर की तार लेके आते हैं ना, 1.5 mm स्क्वायर की, 2 mm स्क्वायर की, 2.5 mm स्क्वायर की। तो ये वर्ग, वर्ग स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज का स्क्वायर निकालना, मतलब उसको उसी से गुना करना। तो ये वर्ग मिमी का मतलब एमएम। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर अपने कई बार प्रश्न को ढंग से पढ़ने से भी उसका उत्तर निकल जाता है। तो हमेशा ध्यान से पढ़ा करो प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केबल में कोर शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? केबल में कोर शब्द, देखो जो कोर शब्द होता है वो हमेशा जो कंडक्टर के लिए तो उपयोग में नहीं लिया जाएगा, कंडक्टर के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा, इंसुलेशन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। इंसुलेशन क्या होता है? अचालक, आर्मर, ये भी एक तरह की यांत्रिक जो सुरक्षा होती है, जैकेट, इसके लिए नहीं। तो केबल में कोर शब्द किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है कंडक्टर के लिए। 15 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। फ्यूज के स्थान पर, फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? फ्यूज के स्थान पर, तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। अब फ्यूज, अगर फ्यूज हटाएंगे तो उसकी जगह कोई सुरक्षा युक्ति ही लगाएंगे। तो रजिस्टर लगा नहीं सकते, डायोड सुरक्षा युक्ति, एमसीबी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एमसीबी। फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? एमसीबी का। 16 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, टॉप का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एमसीबी का सिद्धांत क्या है? तो इसका ओम का नियम, जूल का नियम, किरचॉफ का नियम, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। एमसीबी हीटिंग इफेक्ट पर, मतलब जो लोड बढ़ेगा तो गर्म होगी तो ट्रिप होगी, या मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दो तरह की होती हैं। तो एमसीबी का जो सिद्धांत होता है वो है हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। किस प्रकार की केबल का उपयोग भूमिगत विद्युत वायरिंग में किया जाता है? किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है भूमिगत वायरिंग में? तो इसका सही आंसर है आर्मर्ड केबल। किसका उपयोग किया जाता है? आर्मर्ड केबल। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रबड़ इंसुलेटेड तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? रबड़ इंसुलेटेड तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो रबड़ से इंसुलेशन जो होता है उसका उपयोग समुद्री केबलिंग में किया जाता है।
इन प्रश्नों को देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है, अगर कहीं पूछा जाए रबड़ इंसुलेटेड, इस तरह का प्रश्न आ जाता है पेपर में, और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रबड़ इंसुलेटेड केबल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डीआरडीओ के एग्जाम में आया था। तो इसका सही आंसर है समुद्री केबल में जो तार उपयोग में की जाती है उस पर जो इंसुलेशन होता है वो रबड़ इंसुलेशन प्रकार का इंसुलेशन होता है। 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, प्रश्न है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। केबल में आर्मिंग, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर एक प्रश्न आया था उसमें बताया था आर्मिंग क्या है। केबल में आर्मिंग का उद्देश्य क्या है? आर्मिंग एक प्रकार की जो धातु का आवरण होता है जो केबल के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन मकसद है केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी चोट, बाहरी चोट लगने से अंदर की जो कोर है वो खराब ना हो। तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है केबल में आर्मिंग की जाती है। तो जो आर्मिंग वाली केबल होती है उसे ज्यादातर आर्मर्ड केबल के नाम से भी जाना जाता है। तो केबल में आर्मिंग जो शब्द आया है, ये आर्मिंग का उद्देश्य है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का स्विच सीडीओ में उपयोग किया जाता है? सीडीओ के अंदर एक तरह के स्विच होते हैं कि नीचे से अपने चालू करते हैं तो बल्ब है, जो लैंप है वो चल जाता है सीडी का, और ऊपर जाके वही दोबारा स्विच दबा देते हैं तो सीडी का लैंप क्या होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वही स्विच को अगर दोबारा नीचे उतरेंगे उतारने के लिए तो नहीं हो सकता ना। तो किस प्रकार का स्विच होता है? वो होता है दो तरफा स्विच, इसे बोलते हैं टू वे स्विच, ठीक है। इसका आंसर है दो तरफा स्विच, टू वे स्विच। किस प्रकार का स्विच सीडीओ में उपयोग में लिया जाता है? दो तरफा स्विच। 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉकेट में किस प्रकार का प्लग, सॉकेट में किस प्रकार का प्लग प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का प्लग प्रयोग में लाया जाता है? सीरीज, पैरेलल, यूनिवर्सल और पोलराइज, किस प्रकार का जो है सॉकेट में प्रयोग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल प्लग, ठीक है। सीरीज प्लग, पैरेलल प्लग इस तरह के प्लग नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल प्लग। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत प्रणाली में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत प्रणाली में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर अगर आपको नहीं पता तो अर्थिंग हमेशा जो विद्युत झटका होता है, ठीक है, विद्युत झटके से सुरक्षा, जब किसी को झटका लग जाता है तो झटके से सुरक्षा प्रदान करती है क्या? जब अर्थिंग की होगी तो झटका लगेगा ही नहीं। अगर अर्थिंग की है किसी उपकरण की तो झटका लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धातु की सतह पर स्विच और सॉकेट को माउंट करने के लिए, धातु की सतह पर स्विच और सॉकेट्स को माउंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धातु की सतह पर स्विच और सॉकेट माउंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका मेटल बॉक्स, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? मेटल बॉक्स। 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो तारों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दो तारों को जोड़ने के लिए, तो हमेशा तारों को जोड़ने के लिए किस उपकरण का, देखो प्रश्न ढंग से पढ़ना पड़ेगा, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दो तारों को जोड़ने के लिए? 24 नंबर प्रश्न, देखो ऑप्शन क्या है? फ्यूज, ठीक है, फ्यूज है, स्लाइसिंग टूल है, सॉकेट है, स्विच है। तो इसका सही आंसर है स्प्लाइसिंग टूल। जो स्प्लाइसिंग टूल होता है उसकी सहायता से जो तारें होती हैं उनको जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है स्प्लाइसिंग टूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। केबल ट्रे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केबल ट्रे, केबल ट्रे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है केबल को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26, प्राकृतिक रबर इंसुलेशन का उपयोग किस में किया जाता है? प्राकृतिक रबर इंसुलेशन मतलब प्राकृतिक रबर इंसुलेशन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये किया जाता है उच्च तापमान केबल जहाँ होते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर वाले केबल होते हैं, वहाँ नेचुरल रबर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर अपने रिमाइंड कर लीजिएगा। इंसुलेशन, रबर इंसुलेटर कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केबल को जोड़ने के लिए, केबल को जोड़ने के लिए किस ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? केबल को जोड़ने के लिए, अब देखो यहाँ पे जो केबल को जोड़ने के लिए कौन सा ज्वाइंट लगाया जाएगा? ट्विस्ट ज्वाइंट, स्क्रू ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, कंप्रेस ज्वाइंट। तो इसका सही आंसर है, देखो कोई भी केबल है उसको अगर ज्वाइंट लगाएंगे तो शोल्डरिंग करनी पड़ेगी दो तारों को आपस में,
तो शोल्डर जॉइंट का उपयोग केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब ज़्यादातर अपने जो घरों में जो केबल लगाई जाती है, जो स्विच जो उपकरण होते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबल केबल ही होती है। तो फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? पोर्टेबल उपकरणों में, जैसे प्रेस है, प्रेस के साथ जो केबल लगाई जाती है वो एक तरह की फ्लेक्सिबल केबल होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, एमसीबी की रेटिंग किस में मापी जाती है? तो हमेशा जो एमसीबी की रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है कि इतने एम्पियर की एमसीबी है, वोल्ट में नहीं होती, ना ही ओम में होती है, ना ही वाट में होती है। देखो कई वाट और एम्पियर में कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन हमेशा आप जब एमसीबी बाजार में खरीदने जाओगे तो कितने एम्पियर, 16 एम्पियर, 60 एम्पियर, इस तरह एमसीबी की रेटिंग होती है। तो एमसीबी की रेटिंग एम्पियर में ली जाती है। एमसीबी रेटिंग लोड के अनुसार ली जाती है। लोड हमेशा, मैंने आपको बताया, लोड की इकाई एम्पियर है। 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टील वायर आर्मर्ड केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केबल के अंदर क्या किया जाता है? आर्मिंग की जाती है। और यांत्रिक सुरक्षा का ज्यादा उपयोग कहाँ पे लिया जाता है? जब केबल को भूमिगत जमीन में रखना, तो भूमिगत केबलिंग के अंदर जो केबल यूज में दी जाती है वहां पे स्टील वायर्ड आर्मर्ड केबल यूज में ली जाती है। तो इसका सही आंसर है भूमिगत केबलिंग में। 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा स्विच का मुख्य कार्य क्या है? अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया सुरक्षा, तो सुरक्षा स्विच का मुख्य कार्य क्या होगा? तो हमेशा जो स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? स्विच का मुख्य कार्य होता है धारा को बंद या चालू रखना, लेकिन यहाँ शब्द आ गया सुरक्षा स्विच। देखो वोल्टेज को बढ़ाना, कई बार कुछ प्रश्नों का हल मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब प्रश्न ना आता हो, देखो मेरे को तो इसका आंसर पता है लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो कई बार ऑप्शन प्रतिरोध को बढ़ाना स्विच का कार्य नहीं होता, वोल्टेज को बढ़ाना स्विच का कार्य नहीं होता। ये दो हट गए, अब दो रह गई। धारा को नियंत्रित करना, शॉर्ट सर्किट। देखो धारा को नियंत्रित करना नहीं होता, तो इसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट से बचाव करना। ये किसका कार्य? अगर मान लो सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया तो सुरक्षा स्विच क्या करेगा? उस सर्किट को बंद कर देगा। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट से बचाव करना। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है, आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप जरूर टिप्पणी करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और मैं जो इन चीजों के डेरिवेशन कंसेप्ट क्लियर वीडियो भी अपलोड करूंगा, लेकिन अभी सब्सक्राइबर क्या है, कम है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे जो है स्टडी मटेरियल और जो कंसेप्ट है और कंटेंट है उसे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी बिना सब्सक्राइबर के इन चीज़ों को कर पाना मेरे लिए भी मोटिवेशन की कमी रहती है। तो आप सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ जाएंगे, तकरीबन 100 प्लस सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे, तो मैं जो है आपको इसके ऊपर जो कंसेप्ट क्लियर पूरे वीडियो अपलोड करने शुरू करूँगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न, तार जोड़ने के लिए सबसे सामान्य ज्वाइंट कौन सा है? तार जोड़ने के लिए सबसे सामान्य तो सबसे सामान्य ज्वाइंट है शोल्डर ज्वाइंट। इसका सही आंसर है शोल्डर ज्वाइंट, तार जोड़ने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा अपने ज्यादातर तार जोड़ने के लिए शोल्डरिंग ही करते हैं। एमसीबी किस प्रकार के फॉल्ट से सुरक्षा करती है? देखो एमसीबी किस प्रकार के फॉल्ट से, तो सिंपल सा प्रश्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब देखो, अब यहाँ पे दो प्रश्न हो गए। अब ओवरलोड भी आ गया, शॉर्ट सर्किट भी आ गया, तो दोनों स्थिति में एमसीबी सुरक्षा करेगी, ओवरलोड में भी करेगी और शॉर्ट सर्किट भी करेगी। तो इसका सही आंसर है दोनों। ठीक है, ओवरलोड में भी करेगी, शॉर्ट सर्किट से भी करेगी। इसका तो सही आंसर क्या हो गया? ये भी है और ये भी है, तो सही आंसर हो गया दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉकेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में सॉकेट का उपयोग किस लिए करते हैं? प्लग को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर है प्लग को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉकेट का उपयोग किया जाता है। अगर कोई प्लग लगाएंगे, किस में लगाएंगे? सॉकेट में लगाएंगे। स्विच, टीवी का स्विच, चार्जर का स्विच, चार्जर का जो प्लग है, मतलब जो चार्जर का अडेप्टर है, सॉकेट में लगेगा, सीधी सी बात है। तो सॉकेट में प्लग को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केबल के ज्वाइंट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? केबल के ज्वाइंट में, केबल को ज्वाइंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, अभी ऊपर आया था उसी के जैसा प्रश्न है। केबल के ज्वाइंट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शोल्डर का। 36 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। विद्युत वायरिंग में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य स्विच। विद्युत वायरिंग में घर में SPST स्विच उपयोग में लाया जाता है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो इसकी फुल फॉर्म है।
जो घरों में यूज किया जाता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका सही आंसर है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। केबल में आर्मिंग का क्या कार्य है? देखो ये पहले आर्मिंग का प्रश्न अभी पहले ऊपर भी आया था। आर्मिंग का कार्य होता है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, तो कंडक्टर को सुरक्षा देना, इसका क्या है आर्मिंग का कार्य होता है। धारा को बढ़ाना नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। देखो प्रश्न का अगर ऑप्शन पढ़ते तो वोल्टेज को नियंत्रित करना भी आर्मिंग का नहीं होता, प्रतिरोध को कम करना भी नहीं होता। तो कई बार प्रश्न जो पढ़ने से हल हो जाता है और जो ऑप्शन पढ़ने से हल हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न। सुरक्षा के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग एमसीबी के साथ किया जाता है? एमसीबी के साथ घरों में दो चीजें लगी होती हैं, एमसीबी भी लगी होती है, फ्यूज भी लगा होता है, तो उसका आंसर है फ्यूज। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोल्डरिंग आयरन का उपयोग तारों को जोड़ने के लिए। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? टांका शोल्डर लगाने, जो आपकी शोल्डरिंग करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तारों को जोड़ने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्विच के अंदर कौन सा स्पार्क बनता है? स्विच के अंदर कौन सा, देखो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ गया, स्विच के अंदर कौन सा स्पार्क बनता है? कौन सा संपर्क बनता है? स्विच के अंदर कौन सा संपर्क बनता है? तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो स्विच के अंदर दो तरह के संपर्क बनते हैं, या तो वो ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन मतलब या तो ऑफ होगा, क्लोज मतलब या तो चालू होगा। और यहाँ पे क्लोज शब्द से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमेशा। देखो सीरीज पैरेलल नहीं होता, हॉट और न्यूट्रल नहीं होता, लाइव और अर्थ नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ये ओपन और क्लोज। कई बार मैंने पहले भी बताया था ऑप्शन पढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन ओपन और क्लोज इसका बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक साधारण तार की प्रतिरोधकता यहाँ प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता शब्द में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? तार की लंबाई पर करती है, तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करती है, तार की सामग्री पर, तार किसकी बनी है करती है। तो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 42 नंबर की ओर बढ़ते हैं, प्लग और सॉकेट के कनेक्शन में अर्थिंग पिन की लंबाई क्या होती है? देखो हमेशा अर्थिंग पिन अधिक लंबा और अधिक मोटा होता है, तो सबसे लंबी जो पिन होती है वो अर्थिंग पिन होती है प्लग और सॉकेट में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सबसे लंबी। 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एमसीबी को बंद करने का तरीका क्या होता है? एमसीबी हमेशा बंद करने कैसे, अब यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे। अब कई लोग सोच रहे हैं नीचे की तरफ बंद हो जाती है, तो नीचे की तरफ इसमें ऑप्शन में नहीं आया एमसीबी को बंद करने का तरीका। तो एमसीबी का बंद करने का तरीका है ओवरलोड। जैसे ही ओवरलोड हो गया एमसीबी बंद हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न, किस प्रकार का तार लाइट बल्ब के लिए उपयोग किया जाता है? तार लाइट बल्ब के लिए सिंपल तार, फ्लेक्सिबल तार, फ्लेक्सिबल केबल का, ठीक है। ओनली फॉर लाइट बल्ब का मतलब है ट्यूब एंड फैन लोड, हल्के लोड के लिए किस प्रकार का केबल प्रयोग में लाया जाता है? फ्लेक्सिबल केबल भी यूज में ले सकते हैं, सिंगल कोर केबल भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन सही आंसर क्या होगा? तो फ्लेक्सिबल केबल तो होगा नहीं, सही आंसर होगा सिंगल कोर केबल। फ्लेक्सिबल मैंने आपको पहले बता दिया ये गलत होगा, ये उपकरणों में प्रयोग में नहीं, ट्विन कोर ये भी गलत है, कोएक्सिबल भी गलत है। इसका सही आंसर आएगा जो सिंगल कोर केबल। 44 नंबर का सही आंसर होगा सिंगल कोर केबल। 45 नंबर की तरफ बढ़ते हैं अपने, एमसीबी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिंगल पोल एमसीबी। 40 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्लग की कौन सी पिन अर्थिंग के लिए होती है? देखो अभी अर्थिंग पर प्रश्न आ गया दोबारा, प्लग की कौन सी पिन अर्थिंग के लिए होती है? तो इसका सही आंसर है तीसरी पिन, ठीक है। तीसरी पिन जो होती है वो अर्थिंग पिन होती है। पहली दूसरी फेज या न्यूट्रल के लिए होती है, तीसरी पिन होती है वो किसके लिए होती है? अर्थिंग के लिए। 47 नंबर प्रश्न, फ्यूज के बिना सर्किट में किस डिवाइस का, अगर फ्यूज नहीं है तो किसका सुरक्षा युक्ति का यूज करेंगे? तो इसमें से सुरक्षा युक्ति क्या है? तो सुरक्षा युक्ति है एमसीबी। इसका सही आंसर है एमसीबी। 48 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तारों को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा उपयोग में की जाती है? डिवाइस पूछे रहा है, कौन सी डिवाइस? तो आंसर आएगा सोल्डरिंग आयरन। तारों को जोड़ने के लिए अगर जोड़ लगा रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे? सोल्डरिंग आयरन का। 49 नंबर प्रश्न, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा करना। बिल्कुल आसान है, देखो फ्यूज है, एमसीबी है, इन सभी का कार्य क्या होता है? ओवरलोड से, जो ओवरलोड हो गया अगर सर्किट में तो सर्किट की सुरक्षा युक्ति है फ्यूज और एमसीबी। 50 नंबर प्रश्न है,
रबर इंसुलेटेड केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये पहले प्रश्न आ गया था, रिपीट हो गया। रबर इंसुलेटेड केबल का उपयोग समुद्री वायरिंग में किया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बड़े ही अच्छे से करवाए हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके प्रश्न हैं तो कमेंट करिए। और मैं डेरिवेशन और कंसेप्ट क्लियर वीडियो भी इस चैनल पे लाऊंगा जल्दी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।